अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद सोबान हैदर और आज सेंटिनियल सोल प्लेटफॉर्म से मैं आपको फ़ोटोशॉप की क्लास 7 में खुशामदीद कहता हूँ। अपने फ़ोटोशॉप की प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके बेसिक टूल्स और बेसिक फीचर्स को डिस्कस किया है। आज हम इसके मज़ीद दो बेसिक टूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज जो पहला टूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास क्रॉप टूल। क्रॉप टूल आपने अपने मोबाइल फ़ोन्स की डिफरेंट फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशंस में देखा होगा। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा टूल है जिससे ऑलमोस्ट हर बंदा ही फेमिलियर है। लेकिन फ़ोटोशॉप में भी क्रॉप टूल का इस्तेमाल होता है और आप इसे डिफरेंट अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्रॉप टूल लेयर पैनल में वॉन्ड टूल के नीचे हमारे पास मौजूद होता है। यहाँ से आप इसे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी शॉर्ट की है सी प्रेस करके भी आप क्रॉप टूल ओपन कर सकते हैं। क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद जिस लेयर को, जिस इमेज को आपने सेलेक्ट किया होगा, उसके सराउंडिंग में ये एक बॉक्स टाइप जो है ये बाउंड्री शो हो जाएगी आपके पास। अब आप देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे इसके कॉर्नर से पकड़ के इसको मूव करता हूँ वैसे वैसे वो इसकी इमेज के पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज कर रहा है, उसका साइज़ चेंज कर रहा है। और क्रॉप टूल का मकसद क्या होता है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है क्रॉप मतलब कट करना। क्रॉप टूल की मदद से आप किसी भी इमेज को अपनी नीड के हिसाब से अल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये एक पूरी इमेज है और यहाँ से इस पूरी इमेज में जो मुझे पार्ट चाहिए वो मुझे इस शेल वाला पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे ड्रैग करके इधर ले आऊँगा और थोड़ा सा हम स्काई वाला बैकग्राउंड भी रखते हैं और यहाँ इस बॉक्स की मदद से, इन ग्रिड्स की मदद से मैं इसको सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे इंटर प्रेस करूँगा तो ये इमेज जो है हमारे पास क्रॉप होकर हमारा जो स्पेसिफिक पार्ट है वो हमारे पास रह गया है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो ये इमेज है इसका हमें इतना नहीं, इससे ज़्यादा एरिया चाहिए था, लेकिन हम इतना इसे क्रॉप कर चुके हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम यहाँ से इसको वापस ड्रैग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर थोड़ा सा एरिया, राइट लेफ्ट से मैं ऑल्ट दबा के दोनों साइड्स को इकट्ठे मूव कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये जो है एरिया फिर से वापस आ गया। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो बाकी एरिया यहाँ पे बाहर शो हो रहा है ये एरिया अब हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स शो हो रहा होगा जिसके साथ लिखा हुआ है डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब हम इसे इंटर करेंगे तो अब देखिए आप, यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास वो बाकी इमेज शो नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इसे अनचेक ही रहने दें, क्योंकि कई दफ़ा आपको जो है इमेज ऑल्टर करनी पड़ती है और उसका अगर बाकी हिस्सा आपके पास मौजूद ना हो तो आपको उसके लिए डिफ़िकल्टी होती है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कंट्रोल जी कर लेते हैं, कंट्रोल। अब यहाँ हमारे पास क्रॉप टूल के डिफरेंट फीचर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी डिफरेंट साइजेस शो हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो इमेज है मैं इस इमेज को क्रॉप करूँ, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल इसकी जो रेशियो है वो रेशियो और इसकी जो साइजिंग है, इसकी विड्थ और हाइट वो चेंज ना हो। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से मैं इसको ओरिजिनल रेशियो सेलेक्ट करके यहाँ से देखिए मैं कोई भी बटन यहाँ से दबाए बगैर सिंपल कर्सर इसके ऊपर मूव करूँगा तो ये इसकी ओरिजिनल हाइट और विड्थ के हिसाब से उसको मूव करता जाएगा, उसकी ओरिजिनल रेशो बरकरार रहेगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में जो है उसको शेप में लेके आऊँ तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 1:1, मतलब ये बिल्कुल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी हाइट और विड्थ बिल्कुल इक्वली यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट और प्रीसेट्स दिए हुए हैं, आप अपने यूज़ के हिसाब से डिफरेंट प्रीसेट्स जो हैं उन्हें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से नया भी अपना जो है क्रॉप प्रीसेट इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्पेसिफिक इमेज साइज़ पे काम कर रहे हैं और आपकी मल्टीपल इमेजेस उस साइज़ पे इम्प्लीमेंट होती हैं तो आप यहाँ से अपना भी क्रॉप प्रीसेट बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्रॉप टूल के कुछ और फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके लिए मैं एक और इमेज सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इमेज लेते हैं हम।
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास मैं इसे यहाँ से विड्थ हाइट रेजोल्यूशन पे कर दूँ। इससे क्या होगा कि हम इसको फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मर्जी हम इसे चाहें वैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक स्ट्रेटन का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, इसे स्ट्रेटन को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। अब स्ट्रेटन सेलेक्ट करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे ये आइकन जो है ये प्रेस हो गया, ये आइकन प्रेस हुआ शो हो रहा है। इससे क्या होगा, यहाँ पे हम अब स्ट्रेटन, यहाँ पे हमारे पास कर्सर के साथ भी स्ट्रेटन का आइकन शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ये हमारे पास ग्लासेस जो हैं ये टेढ़े हैं, ये यहाँ पे इसकी पर्सपेक्टिव चेंज है। हम क्या कहते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट पर्सपेक्टिव में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे ड्रैग करना शुरू करूँगा, जहाँ से ये डिफरेंट इसकी जो है रोटेशन हम करना चाहते हैं, और यहाँ तक इसे लेके आऊँगा और इसे छोड़ दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि इसने इस इमेज को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है, और यहाँ पे आपको ये बाहर एरिया भी शो कर रहा है और ये बता रहा है कि ये एरिया हमारे पास क्रॉप हो जाएगा, और ये क्रॉप होने के बाद हमारे पास ये एरिया जो है वो स्ट्रेटन रहेगा। अब मैं इस पर इंटर क्लिक करूँगा। इंटर क्लिक करने के बाद हमारे पास इमेज का ये हिस्सा सीधा होकर आ गया है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ग्रिड्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल एक ये ग्रिड है, यहाँ पे मैं इसे ड्रैग करके ये देखें, ये डिफरेंट ग्रिड्स यहाँ पे हैं। उसके अलावा एक और है रूल ऑफ थर्ड ग्रिड है कि आप जो है जितने भी इसके ये क्रॉसपॉन्डिंग लाइंस हैं इस ग्रिड की, वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। और उसके अलावा डिफरेंट जो है गोल्डन रेशो, गोल्डन स्पायरल, ये आप अपने यूज़ के हिसाब से इसे आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल आता है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या करता है, फॉर एग्जांपल अब हमने ये एक इमेज जो है ये सीधा तो किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड से थोड़ा सा अपलिफ्ट है और लेफ्ट साइड से थोड़ा सा डाउन लिफ्ट है। तो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो है दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल हमारे पास, जब हम सामने से देखें तो बिल्कुल इक्वल शो। तो मैं इस तरह ये देखिए, ये एक ग्रिड यहाँ पे बनाएगा। अब ये देखिए, इसने यहाँ पे हमारे पास इस इमेज को किसी हद तक जो है वो काफ़ी स्ट्रेटन कर दिया है, मतलब इसके दोनों जो साइड्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल ही हमें नज़र आ रही हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्रॉप टूल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आता है वो हमारे पास है हिस्ट्री ब्रश टूल। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इमेज है, यहाँ पे मैं ब्रशिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी मैंने इसके ऊपर ये ड्रॉ कर दिया। अब ये देखिए मैंने मल्टीपल टाइम यहाँ पे ब्रशिंग की है। अब मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे मैं बार बार अंडू पे जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ये। उसके बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हिस्ट्री ब्रश जो है हमारे क्लोन स्टैम्प टूल के नीचे हिस्ट्री ब्रश को क्लिक करता हूँ। हिस्ट्री ब्रश सेलेक्ट करने के लिए आपके पास जो शॉर्ट की है वो वाई यूज़ होती है, आप वाई प्रेस करके भी हिस्ट्री ब्रश टूल ओपन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस हिस्ट्री ब्रश टूल को इस पे जैसे जैसे मैं इसको यहाँ पे इस पे रब करूँगा, इस पे अप्लाई करूँगा, तो जो हमारे पास इसके ऊपर चेंजेस आए हैं वो वैसे वैसे वहाँ से ख़त्म होते रहेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री ब्रश टूल के साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप विंडोज़ पे जाएं, विंडोज़ पे जाके यहाँ से हिस्ट्री पे क्लिक करें, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी अभी तक हमने यहाँ पे टूल्स अप्लाई किए हैं या जो जो चेंजेस अप्लाई किए हैं इस इमेज पे, वो हमारे पास यहाँ पे टोटल शो हो रहे हैं। अब ये देखिए मैंने इस इमेज पे क्लिक किया है तो नीचे से जितने ऑप्शंस हैं वो हाइड हो गए हैं। तो अभी तो वैसे हमने चेंजेस सारे अंडू कर दिए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे यहाँ तक आएँ, ये देखें, तो हमने हिस्ट्री ब्रश टूल से पीछे जितने भी जो हमने चेंजेस अप्लाई किए हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं इसको ऊपर क्लिक करता जाऊँगा वो नीचे वाले जो हैं वो हाइड होते रहेंगे। इस तरह जैसे ही मैं यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो नीचे वाले सारे जो हैं हमारे पास चेंजेस वो हाइड हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे इस इमेज पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने कुछ चेंजेस अप्लाई किए हैं और मैं क्या चाहता हूँ कि अब जो हमारे पास चेंजेस हैं वो यहाँ तक तो रहें, लेकिन उसके बाद जो मैं चेंजेस करूँ तो वो इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे एक स्नैप का ऑप्शन है, एक कैमरे का आइकन है, हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, फोटो का स्नैपशॉट बना देगा। अब इसने एक न्यू लेयर के ऊपर यहाँ पे आप आइकन में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसके ऊपर ब्रश के ये ग्रीन साइंस जो है वो शो नहीं हो रहे। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास वो चेंजेस ख़त्म हो गए हैं।
और यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास वो चेंजेस आ गए हैं। इसी तरह आप अपनी इमेज के ऊपर जो है जो भी चेंजेस करना चाहें आप उसे यहाँ पे अगर सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उसका स्नैप लेके उसे यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री ब्रश टूल में हमारे पास एक और होता है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। इसका आज तक मुझे कोई ख़ास यूज़ तो नहीं समझ में आया, लेकिन ऑब्वियसली टूल का हिस्सा है तो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम इसको इस पर अप्लाई करते हैं तो ये देखें ये बहुत ही अजीब सा इसके ऊपर इफ़ेक्ट ला रहा है। ये मोस्टली जो है ये टूल यूज़ होता है कुछ पेंटिंग वगैरह के लिए या कोई और ऐसी चीज़ है जिस पे आप कोई इफ़ेक्ट वगैरह लगाना चाह रहे हो या फिर कोई वाटर कलर टाइप कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस ब्रश को छोटा करता हूँ, यहाँ से हम इसकी हिस्ट्री पैनल में जाके क्लियर लेयर ले लेते हैं और यहाँ से मैं इस पर ये अप्लाई करता हूँ। ये देखें जो हमारी ओरिजिनल सिलेक्टेड लेयर है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो हमने ब्रश अप्लाई किया था अब ये उसका कलर शो कर रहा है। अब हमें इसका क्या हाल है, हमारे पास हम यहाँ पे हिस्ट्री की विंडो में जाएंगे और यहाँ पे देखें हमारे पास वो पहले वाला स्नैप जो है वो सेव जो हमने किया है वो हमारे पास यहाँ पे उस पर हिस्ट्री ब्रश सिलेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा जो ऊपर वाली लेयर हमारे पास ओरिजिनल मैं उस पर वो अप्लाई करूँगा हिस्ट्री ब्रश और यहाँ पे मैं अब दोबारा इस पर करता हूँ तो ये देखें हमारे पास इसके जो ओरिजिनल कलर्स हैं वो हमारे पास शो हो रहे हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा फ्लो ओपेसिटी इसकी लाइट करके और यहाँ से इसको डार्कन करके कुछ देखते हैं ये क्या करता है। ये देखें ये डिफरेंट एक टाइप के चेंजेस, नहीं इसको नॉर्मल ही रख के यहाँ से हम ब्रश टाइप चेंज कर लेते हैं। इसकी भी वैसी ही सारी ब्रश की प्रॉपर्टीज़ हैं जैसा हमने ब्रश टूल जो सिंपल ब्रश टूल है उसका पढ़ा था। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक ये ब्रश सेलेक्ट करता हूँ और मैं अब ये देखिए ये डिफरेंट ही यहाँ पे उस पर इफेक्ट डाल रहा है। ये देखिए एक अजीब सी वाटर कलर टाइप की इसने शेप जो है यहाँ पे वो ड्रॉ कर दी है। तो ये थे हमारे आज के दो टूल्स जो हमने डिस्कस करने थे। ऑब्वियसली हमारे पास टूल्स से फोटोशॉप के तो हमने एक दफ़ा इनको देखना था बिगनर्स लेवल पे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नेक्स्ट मज़ेदार टूल्स के साथ। तो सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।